नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ स्कॉलर स्टडी के अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज डेट है 25 सितंबर 2022। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 25 सितंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा कहाँ से कहाँ के बीच शुरू की जाएगी। तो आपके ऑप्शन है वाराणसी से बोगीबील, सेकेंड है लखनऊ से कानपुर, थर्ड है कानपुर से वाराणसी और वाराणसी से पटना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी से बोगीबील तक देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा शुरू की जाएगी। ठीक है, चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उत्तर प्रदेश और असम के बीच पर्यटन और नौवहन को बढ़ावा देने के लेकर एक योजना के बारे में जानकारी दी है। मंत्री सोनोवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी और असम में बोगीबील के बीच देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा 2023 से शुरू होगी। ओके, यहाँ से कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अभी हम देखेंगे। किस राज्य में देश की पहली ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू कर दी गई है। केरल राज्य में देश की पहली ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य सरकार ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है। तो राजस्थान राज्य सरकार ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है। पॉइंट नंबर थर्ड है हमारा, किस भारतीय शहर में देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है। तो मुंबई शहर में देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस देश की खिलाड़ी लीना फ्रूबेटावा ने चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता है। तो आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, जापान या बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है चेक गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी। चेक गणराज्य की 17 वर्षीय लीना फ्रूबीवा ने रविवार को फाइनल में पोलैंड की तीसरी वरीयता प्राप्त मेगडा लिनेट को हराकर चेन्नई ओपन 2022 WTA 250 टेनिस खिताब जीता है। तो इन्होंने कौन सा खिताब जीता है। तो चेन्नई ओपन 2022 WTA 250 की टेनिस खिताब जीता है। इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को भी हम यहाँ पे देखेंगे। फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही आंसर है वो है राफेल नडाल ने 2022 की टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 का खिताब जीता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 जीता है। तो इसका आंसर भी हमारा रहेगा राफेल नडाल ने ही मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 जीता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। किस राज्य द्वारा 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी की जाएगी। तो मेघालय राज्य द्वारा 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी की जाएगी। पॉइंट नंबर फोर्थ, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया है। तो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियमसन ने संन्यास का ऐलान किया है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी को अच्छे से याद रखने और एक कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा, जिससे कि आपको रिवीजन में आसानी हो पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किले करने की घोषणा की है। हाल ही में महाराष्ट्र पर्यटन मंत्रालय ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी करने का फैसला किया है, जो कि औरंगाबाद शहर के पास स्थित है। ये फैसला शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आया है। इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम यहाँ पे देखेंगे। किस राज्य के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश राज्य के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आता है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। तो राजस्थान राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य में पाई बंदर की नई प्रजाति का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बंदर की जो नई प्रजाति पाई गई है उसका नाम सेला पास के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य सरकार ने जवाहर नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा है। तो सिक्किम राज्य ने जवाहर नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा चमड़ा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए स्केल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसके ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, सुब्रमण्यम जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र सिंह तोमर। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने चमड़ा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए स्केल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CSIR केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई की यात्रा के दौरान स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज
ऐप लॉन्च किया है जो चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है। इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को भी हम यहाँ पे देखेंगे। किस केंद्रीय मंत्री ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है? तो राजनाथ सिंह जी ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है। नेक्स्ट पॉइंट, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वराज नामक नई टेलीविजन श्रृंखला का प्रचार किया जा रहा है? तो अनुराग ठाकुर जी के द्वारा स्वराज नामक नई टेलीविजन श्रृंखला का प्रचार किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया है? तो जीके रेड्डी द्वारा अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, किस मंत्री द्वारा भारत भाग्य विधाता महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो भारत भाग्य विधाता महोत्सव का उद्घाटन स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा किया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है। तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा चमड़ा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए स्किल ऐप लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा चमड़ा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए स्किल ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आरएसएस के किस वरिष्ठ प्रचारक का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, केशव राव दत्तात्रेय दीक्षित। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के वयोवृद्ध स्वयंसेवक और अपना पूरा जीवन संघ को समर्पित करने वाले वरिष्ठ प्रचारक केशव दत्तात्रेय का निधन हो गया है। ये 98 वर्षीय केशव जी ने कोलकाता के अपोलो अस्पताल में आखिरी सांसें ली। उसके साथ ही किस संस्कृत विद्वान पद्मश्री अवॉर्डी का हाल ही में निधन हो गया है? तो आचार्य रामायण शुक्ल का हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाल ही में किस प्रसिद्ध कॉमेडियन का निधन हो गया है? तो प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी का हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है? तो बीके सिंघल जो भारतीय इंटरनेट के जनक कहलाते थे, उनका हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस राज्य के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह केलो का निधन हो गया है? तो पंजाब राज्य के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह केलो का हाल ही में निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत और किस देश के तट रक्षकों ने समुद्री संबंधों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किया है? तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका और भारत देश के तट रक्षकों ने समुद्री संबंधों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स को हम यहाँ पे देखेंगे। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के तट रक्षक बल ने चेन्नई तट पर मेगा संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है। यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड यूएससीजी कतर मिडगेट की 4 दिवसीय यात्रा का मंगलवार को समापन हुआ है। इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी हम यहाँ पे देखेंगे। भारतीय नौसेना में कौन सी चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है? बेला नामक स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, किसके द्वारा ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को विशाखापट्टनम पर कमीशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य के कारागार विभाग ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, तमिलनाडु, असम। तो इसका जो सही आंसर है वो है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी। नागालैंड राज्य के कारागार विभाग ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। चलिए इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। किस विभाग द्वारा केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दूरसंचार विभाग द्वारा केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किस राज्य में बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में लघु उद्योग विकास बैंक ने बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट, किस बैंक द्वारा एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यस बैंक के द्वारा एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 है, एल्विस अली हजारिका नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर के पहले तैराक बने, ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो जो एल्विस अली हजारिका है वो किस राज्य के रहने वाले? तो आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, असम। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, असम। तो एल्विस अली हजारिका नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर के पहले तैराक बने, ये असम राज्य के रहने वाले हैं, ठीक है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम यहाँ पे देखेंगे। असम के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तैराक एल्विस अली हजारिका ने उत्तर पूर्वी उत्तरी आयरलैंड और दक्षिण पश्चिमी स्कॉटलैंड एक जल डमरू मध्य उत्तर चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले और सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी हम देखेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पहला पदक जिताने वाले संकेत सरगर किस खेल से संबंधित है? तो जो संकेत सरगर जी हैं वो भारोत्तोलन खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है? तो गांधी शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या 23 सितंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके साथ अन्य दिवसों को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो किस तारीख को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सारे दिवसों को भी आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश के दूतावास और गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारा शुरू किया गया है? तो आपके ऑप्शन है जर्मनी, इजराइल, युगांडा या उज्बेकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इजराइल देश के दूतावास द्वारा गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारा शुरू किया गया है। गाजियाबाद के अर्थला गांव की महिलाएं 27 साल की उज्मा काजमी की दीवानी है। ये वे थी जिसने महीने के उन असुविधाजनक दिनों के लिए उन्हें सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल सैनिटरी नैपकिन सरस को अपनी मुट्ठी में लाकर बेहतर मुकाबला तंत्र दिया है। ठीक है, इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को भी हम यहाँ पे देखेंगे। किस मंत्रालय द्वारा मिशन वात्सल्य योजना शुरू की गई है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मिशन वात्सल्य योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचीबद्ध कंपनियों के बाढ़ में महिलाओं के मामलों में कौन सा देश दक्षिण एशिया में शीर्ष पर रहा है? तो सूचीबद्ध कंपनियों की बाढ़ में महिलाओं के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला डीएसपी कौन बनी है? तो मनीषा रोपेटो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला डीएसपी बनी है। जी हाँ, मनीषा रोपेटो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला डीएसपी बनी है। तो कुछ इस प्रकार से हमने आज करंट अफेयर से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया और इन क्वेश्चंस के साथ हमने इनसे जुड़े अन्य फैक्ट्स को भी अच्छे से डिस्कस किया आपके साथ। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद हो चुके होंगे और आपने इन सभी क्वेश्चंस को और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट डाउन करके रखा होगा, जिससे कि आपको आगे चल के रिविजन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो हमेशा की तरह आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 20, 25 या 29। जिस किसी को भी इस क्वेश्चन का आंसर पता हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए। डेली बेसिस पर आपको ऐसी करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलती रहेगी इस चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।